हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ डाइटिशियन निधि, आपकी हेल्थ और वेलनेस कोच। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ नॉलेज क्विनोआ के बारे में, या किनवा भी कई लोग बोलते हैं। तो क्विनोआ जो है आजकल बहुत ट्रेंड में आ रहा है कि पतले होना है, वेट लॉस करना है और बीमारियों से बचना है, तो यू शुड ईट क्विनोआ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि क्विनोआ कितना फ़ायदेमंद है या नहीं है। तो आप उसमें इतना डिपेंडेंट मत होइए कि क्विनोआ नहीं खाया तो शायद हमारा वेट कम नहीं होगा या हमारी डायबिटीज़ ठीक नहीं होगी। ओके। तो आज मैं इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू पहले आपको बताऊंगी कि जो इसमें कैलोरीज़ है करीब 364 कैलोरीज़ होती हैं, प्रोटीन 11.4 होता है और फैट इसका 5.68 होता है। अगर हम पर 100 ग्राम लें तो 120 ग्राम कैलोरीज़ होती हैं और 72% इसमें वाटर कंटेंट होता है। प्रोटीन 4.4 ग्राम होता है और फाइबर 5 ग्राम होता है। तो ये हेल्थ के लिए अच्छा है, पर ये एक फॉरेन प्रोडक्ट है। ओके। और इसकी कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ती है और हर एक कोई को नहीं लगता कि ये खाया जा सकता है। एक्चुअली क्या, कोई भी फूड होता है वो आपके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, या वो फूड जो आप बचपन से खाते जा रहे हैं उसकी जगह किसी और फूड को खाना इतना एक्सेप्टेबल नहीं होता। जैसे दलिया है, इसकी जगह बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो भी बहुत वेट लॉस करता है आपका। ओके। इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपको अधिक मात्रा में पानी पीना पड़ता है। यू हैव टू ड्रिंक मोर वाटर। ओके। ठीक है। इसमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, विटामिन, मिनरल, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, फॉलेट। विटामिन एंड मिनरल्स दलिया में भी होते हैं। ओके। और इसको बनाने के लिए आपको 2 घंटे इसको सोक रखना पड़ता है, नहीं तो पूरी रात भिगो के रखना पड़ता है। अब आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि ज़्यादा घंटे किसी चीज़ को भिगोना तभी पड़ता है व्हेन इट इज़ नॉट ईजी टू डाइजेस्ट फॉर योर बॉडी। ओके। उन लोगों के लिए लोग प्रेफर करने लग गए हैं कि हाँ ग्लूटेन फ्री है, तो मल्टीग्रेन भी ग्लूटेन फ्री होता है। इंडिया में मल्टीग्रेन्स मिलता है, यू कैन ईट दैट ऑल्सो। ये ज़रूरी नहीं है कि क्विनोआ ही खाओगे तभी कुछ होगा। सबसे पहले तो हमारी मेंटेलिटी ये कि हम कुछ खा के हम चाहते हैं वेट लॉस हो, ना हम एक्सरसाइज करना चाहते हैं, ना हम डाइट को कम करना चाहते हैं। और इसको अगर आप एक्सेस में खा लोगे, सबसे बड़ी बात है, जो वेट लॉस करने जाता है तो एक्चुअली उसको डाइट पे कंट्रोल नहीं होता, वो ऐसी चीज़ खाना चाहता है कि उसको खाऊं भी और वेट भी नहीं बढ़े। तो आई थिंक दलिया ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। आप इसको अगर एक्सेस में खाते हैं या रोज़ इसको खाते हैं भर भर के, है ना, करीब 1 प्लेट अगर रोज़ खा रहे हैं, तो क्या है, इसमें स्टमक का दर्द होने लग जाएगा, स्टमक एक होने लग जाएगा, पेट दर्द होने लग जाएगा, इचीनेस होएगी, वॉमिटिंग, उल्टी आना, गैस बनना, ब्लोटिंग हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, क्योंकि इसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत पानी चाहिए होता है। अगर आप इसको खाओगे तो ये नहीं कि इसको खा के आप ऑफिस चले गए और उसके बाद आप भूल गए कि पानी पीना है। तो जो मैंने सिम्टम बताए हैं कि वॉमिटिंग, ब्लोटिंग, स्टमक, ये होने लग जाता है। जिस प्रॉब्लम जो इसके कारण क्रिएट होती है उसको क्विनोआ स्टमक एक बोलते हैं, जो कि कई लोगों ने इस चीज़ की प्रॉब्लम बताई है आफ्टर ईटिंग दैट। सबसे बड़ी बात है कि जो चीज़ जहाँ पे उगाई जाती है वो वहाँ के लोगों को, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस को देख के ही वहाँ पे वो चीज़ की पैदावार होती है और वो सूट करती है वहाँ की कंट्री को। पर आजकल क्या है कि हमें लगता है कि कोई भी चीज़ हम खा रहे हैं तो अगर उसका कुछ अलग नाम होगा या वो कोई फॉरेन प्रोडक्ट होगा तभी वो आपकी हेल्थ के लिए बेटर है। नो, इट डजंट, है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। ओके। कि अगर आप एवोकेडो खाएंगे तभी सारे आपको न्यूट्रिएंट मिलेंगे, कुछ अटपटा सा नाम होना ज़रूरी है। कोई फॉरेन क्विनोआ खाएंगे तो अच्छा है, बरसों से अच्छी हेल्थ के लिए बोलते हैं, स्टमक के लिए बहुत अच्छा है। दलिया, दलिया खाइए, तो दलिया किसी को अच्छा नहीं लगता कि दलिया कोई खाने की चीज़ थोड़ी है। पर क्विनोआ अगर आप सुनेंगे तो क्विनोआ लगता है कि नहीं अच्छा है, क्योंकि ये बाहर से आ रहा है, यहाँ पे इसकी पैदावार अभी होनी शुरू हुई है, इतनी डिमांड बढ़ गई है कि यहाँ पे उगाया जाने लग गया है कि डिमांड के कारण। तो ये जो है सीड है फ्लावरिंग प्लांट का, ठीक है। वहाँ जो है जो फॉर इंडिया, आउट ऑफ इंडिया जो लोग हैं उनको उनके क्लाइमेट के हिसाब से सूट करता होगा। तो हमारे इंडिया तो वैसे ही इतना कल्चरली फूड के हिसाब से हर चीज़ में इतना आगे है कि उसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें किसी भी और प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट रहने की। ओके। इसकी जगह आप दलिया ब्रेकफास्ट में खा सकते हो,
जो कि स्टमक के लिए बहुत अच्छा है। अब दलिए के मैं आपको कैलोरीज बताऊंगी। इसमें 357 कैलोरीज हैं पर 100 ग्राम। 7.14 ग्राम प्रोटीन है। अभी कहते हैं क्विनोआ में प्रोटीन है, दलिए में भी बहुत प्रोटीन है। 11.9 फाइबर है और बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में फ़ैट है। तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपके ब्लड शुगर के लिए भी बहुत अच्छा है। इससे पेट भी आपका भर जाता है। आप वेजिटेबल्स मिला के नमकीन दलिया बनाइए, देखिए इस तरीके से ब्रेकफास्ट में। तो ये आपकी डायबिटीज़ को भी कंट्रोल रखेगा, आपके वेट लॉस में भी हेल्प करेगा और न्यूट्रिएंट रिच भी रहेगा। ओके, इसके अंदर मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन्स होते हैं। ओके, और अगर कोई कहता है कि क्विनोआ ग्लूटन फ्री है, कई लोगों को ग्लूटन सूट नहीं करता जो कि गेहूं में पाया जाता है, तो वो लोग दलिया भी अवॉइड करते हैं। तो उनके लिए मल्टीग्रेन्स हैं, बहुत तरह के ग्रेन इंडिया में पाए जाते हैं, आप वो ले सकते हैं। ओके, जैसे ज्वार, मेज़, बेंगल ग्राम, रागी, बाजरा। तो किनोआ अपनी जगह सही है, अगर आपको सूट कर रहा है तो अलग बात है। अगर आपकी स्टमक को सूट नहीं करता, आपके पॉकेट को वो सूट नहीं कर रहा, आपको कॉस्टली लग रहा है, अरे इसको मंगाना पड़ रहा है, और सबसे बड़ी बात कहीं बाहर से अगर पैक होके कोई चीज़ आती है तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू उतनी नहीं रह जाती, क्योंकि वो प्रोसेस होके आता है। ओके, अब ये दलिया आप जाओ तो किसी पुराने किराने की दुकान से, जहाँ पे कहीं पे गेहूँ पीसा जाता है, ऐसी जगह से भी आप प्योर दलिया भी ले सकते हो। और पैकिंग भी इंडिया की होती है, तो बहुत ज़्यादा आपको पुराना भी नहीं मिलेगा। और आजकल तो हर शॉप पे आपको मल्टीग्रेन्स भी मिल जाता है, मल्टीग्रेन आटा भी पीस के दिया जाता है, अलग अलग ग्रेन्स का। आप जिस भी ग्रेन का चाहें आप उनको ला दीजिए, वो पीस के दे देते हैं। इट इज़ इन सो मच ट्रेंड। इवन लोग इतना प्रेफर करते हैं कि लोगों ने घर में भी आटा चक्की रख रखी कि वी शुड ईट प्योर ओनली। तो आप इंडियन फूड खाइए जो आपको खुद को सूट करे, और आप बचपन से जो खा रहे हैं तो आपके जीभ पर भी अच्छा लगेगा। ओके, टंग में भी आपको टेस्टी लगेगा कि हाँ ये अच्छा है। तो अलग अलग चीज़ें आप प्रेफर करते हैं खाना, फिर वो खाया नहीं जाता तो और मुश्किल लगता है वेट लॉस करना। तो एज अ डाइटिशियन मैं तो यही प्रेफर करूँगी, अपने पेशेंट्स हमेशा ये कहती हूँ कि आप इंडियन डाइट ही लीजिए, इंडियन फूड्स ही लीजिए, और उसी में आपका वेट भी रिड्यूस हो सकता है, सारे न्यूट्रिएंट्स भी आपकी बॉडी को मिल देंगे और वेट लॉस भी हो जाएगा। ओके, तो अगर आपको ग्लूटन रिलेटेड प्रॉब्लम है कि नहीं हम तो दलिया भी नहीं खा सकते, तो हम इसी को खाना है, ओके, तो इसके लिए आप मल्टीग्रेन ले सकते हैं। आप चाहो तो ज्वार का आटा पिसवा सकते हो, रागी का लोग डोसा बनाते हैं दही में मिक्स करके। बाजरा तो राजस्थान की स्टेपल डाइट में है, वहाँ पे विलेजेस में बाजरा ही खाया जाता है, जो कि बहुत आयरन रिच है। ओके, मक्का है, पंजाब साइड में इसका कंजम्पशन होता है। तो इन सबको मिक्स करके एक आटा बनता है, वो आप एक चपाती खा लीजिए, आपका एकदम पेट भरा रहेगा और आपकी वेट भी नहीं बढ़ेगा, और सब न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। अगर आपको ग्लूटन फ्री खाना, अगर ग्लूटन एलर्जी है तो, नहीं तो दलिया इज़ द बेस्ट ऑप्शन इन द ब्रेकफास्ट। नहीं तो आप मल्टीग्रेन आटे की एक रोटी या एक डोसा बना के आप मॉर्निंग में ले सकते हैं। ओके, तो क्विनोआ अगर आपको सूट करता है हर तरीके से तो अलग बात है, बाकी इट इज़ नॉट नेसेसरी कि क्विनोआ खाओगे तो ही आपका वेट लॉस होगा, तभी बीमारियां ठीक होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप इंडियन डाइट फॉलो करिए जो आपकी स्टमक को भी सूट करेगा और आपकी पॉकेट को भी सूट करेगा, और टेस्टी भी लगेगा, तो आप खा भी सकते हो। तो जो चीज़ हम लोग खाते आ रहे हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम किड्स को बोलते हैं तो वो अवॉइड करते हैं कि ये क्या खाना है। पहले सब फास्ट फूड खाते हैं, अपनी डाइट को ठीक कीजिए। हाँ, ऊट पटांग खाते हैं, बाहर से खाते हैं, सब चीज़ कंज्यूम कर लेते हैं। जब वेट बहुत बढ़ जाता है, बहुत ऑयली फूड खा लिया, तब ध्यान आता है कि दलिया खाया जा सकता है, पर दलिया नहीं प्रेफर करते लोग। नहीं, कुछ अलग जो चल रहा है ट्रेंड, बस ट्रेंड के पीछे सब भागते हैं, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो इसी से ही वेट रिड्यूस किया। आई थिंक यू शुड प्रेफर क्विनोआ की जगह आप दलिया प्रेफर कीजिए, मल्टीग्रेन आटा प्रेफर कीजिए, और इससे भी बहुत वेट रिड्यूस हो जाएगा आपका, और सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे। और एक्सेस में अगर आप क्विनोआ रोज़ कंज्यूम करेंगे तो आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएंगी। दलिया में और मल्टीग्रेन में आपका स्टमक भी ठीक रहता है, आपका जो BMR है वो भी बढ़ता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो बॉडी की बढ़ती है, और आपको कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं।
तो दलिया इतनी अच्छी चीज़ है जिसको हम पुराने फूड्स को भूल गए हैं, अपने पुराने फूड्स को फिर से शुरू कीजिए, फिर देखिए आप कैसे आपका वेट लॉस नहीं होता है। तो आपको कुछ अमेजिंग बेनिफिट्स भी मैं बता दूं कि एक तो इफ़ेक्टिव है ये वेट लॉस में, कॉन्स्टिपेशन कब्जी को दूर करता है, और शुगर के पेशेंट्स के लिए इट इज़ गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। ये इट हेल्प्स टू बिल्ड मसल मास और इट मेंटेन्स कोलेस्ट्रॉल लेवल। और ये बहुत ही एक हेल्दी फूड ऑप्शन है जो भी वेट लॉस के लिए जिन्होंने भी वेट लॉस डाइट शुरू कर रखी है। ओके, ये कटोरी दलिया आप रोज़ खाएं तो आप बहुत ज़्यादा जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, इन सभी बीमारियों से आप बच सकते हैं। आप मिक्स वेज दलिया खाएंगे तो आपका पेट भी भरा भरा लगेगा। और मल्टीग्रेन कुछ कंज्यूम करते हैं, मल्टीग्रेन का मतलब ये मल्टी विटामिन्स एंड मिनरल्स आपको मिलेंगे अपनी बॉडी के अंदर, तो इट इज़ द बेटर ऑप्शन दलिया। और द ग्लूटेन फ्री लेना है तो आप मल्टीग्रेन्स ले सकते हैं। इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन जो कि इजीली अवेलेबल है एंड इट इज़ इजी टू डाइजेस्ट। ओके, देन ये आज का आपका मेरे को बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो ट्रेंड चल रहा है उसके पीछे नहीं भागें और अपने डाइट को एक अच्छे और हेल्दी डाइट हमेशा कंज्यूम करें। पैकेज्ड फूड या प्रिजर्वेटिव वाले फूड या कुछ भी है वो नहीं कंज्यूम करें। ओके देन, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू।